वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के खंड बा की यूनिट 3 से हमारा सेकंड टॉपिक है राष्ट्रीय वन नीति 1952। इसके पहले हमने 1894 वाली वन नीति देख चुके हैं। तो यह स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति थी। आधार क्या था इसका? वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास करना। मुख्य लक्ष्य इसका है पारिस्थितिकीय संतुलन के संरक्षण और पुनः स्थापना द्वारा पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना, नदियों, झीलों, जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्र में भूमि कटाव और वनों के क्षरण पर नियंत्रण रखना, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा तटवर्ती क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार को रोकना, व्यापक वृक्षारोपण मतलब कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के माध्यम से वन वृक्षों के आच्छादन में महत्वपूर्ण वृद्धि करना, ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या हेतु ईंधन की लकड़ी, चारा और अन्य वनोपज की पूर्ति कराना, जो इनकी बेसिक नीड होती है वो, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वन उत्पादों में वृद्धि कराना, वन उत्पादों के सही उपयोग को बढ़ावा देना और लकड़ी का अनुकूलतम विकल्प खोजना जिससे हमें वृक्षों की कटाई ना करनी पड़े। इन उद्देश्यों की पूर्ति और वर्तमान वनों पर दबाव कम करने हेतु बड़े पैमाने पर आम जनता विशेषकर महिलाओं का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को 4 भागों में बांटा गया। रिजर्व्ड या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसी को बोलते हैं सुरक्षित वन, नेशनल फॉरेस्ट राष्ट्रीय वन, विलेज फॉरेस्ट ग्राम वन एंड द लास्ट वन इज ट्री फॉरेस्ट वृक्ष वन। सुरक्षित फॉरेस्ट मतलब कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है ये वे वन है जो कि शासन के अधीन होते हैं, जिनमें बहुत कठोर नियम कानून होते हैं, जिनमें चारागाह की भी छूट नहीं होती है, जो राष्ट्र की भौतिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं हेतु आवश्यक है। इनकी मौजूदगी मतलब ये कहाँ पाए जाएंगे अधिकांशतः? तो पहाड़ी क्षेत्रों में, नदी घाटियों के तटीय भागों में ये पाए जाते हैं। इन वनों को सरकार की ओर से न केवल सुरक्षा मुहैया कराई जाती है बल्कि जहाँ इनकी कमी होती है वहाँ इनका वृक्षारोपण भी किया जाता है अधिक से अधिक मात्रा में। तो फिर आते हैं सेकेंड वन राष्ट्रीय वन, जो कि है देश की सुरक्षा, यातायात, उद्योग मतलब औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जा सकता है तथा सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इन वनों की ज़रूरत होती है। ऐसे वनों में इमारती काष्ठ की खेती और अविचारपूर्ण दोहन मतलब कि जो निजी स्वार्थवश जो कटाई की जाती है उन सब पे रोक लगाई जाती है। तीसरे आते हैं ग्राम वन विलेज फॉरेस्ट। इनका महत्व गांव और निकटवर्ती नगरों हेतु सस्ता ईंधन उपलब्ध कराने के लिए है, जिससे खेतों में खाद के रूप में प्रयोग होने वाले गोबर मतलब जिस गोबर का यूज़ हम हरियाली लाने के लिए कर सकते थे तो उसी गोबर का यूज़ लोग कंडे बना करके ईंधन के रूप में करते हैं, तो उसमें रोक लगाई जा सकती है। साथ ही इन वनों से कृषि यंत्रों एवं अन्य ग्रामीण आवश्यकताओं हेतु सीमित मात्रा में, कहना चाहिए कि निर्धारित मात्रा में लकड़ी ग्रामवासियों को प्रोवाइड कराई जाती है। फोर्थ है हमारा वृक्ष वन ट्री फॉरेस्ट या ट्री लैंड। तो इन वनों का विकास देश की भौतिक आवश्यकताओं हेतु किया जाता है। इन्हें ही रोपित वन भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें विशेषतः वन्य क्षेत्रों, परती या फिर बंजर जो भूमि पड़ी रहती है या फिर खाली बड़ी बेजान भूमि पर लगाया जाता है ताकि उस जगह को हरियाली से भर दिया जाए। और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है तो वन महोत्सव जो है, जो कि 1952 की वन नीति के अनुसार ही जुलाई 1952 से भारत सरकार ने वन महोत्सव मनाना शुरू किया और प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त मास में वृक्षारोपण सप्ताह हम मनाते हैं। अब इसका जो मूल आधार था वो एक बहुत ही इफेक्टिव लाइन है, आप इसको मेंस राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वृक्ष का अर्थ जल है। जब वर्षा होती है तभी तो मतलब कि जब पेड़ से बादल टकराते हैं तो ही तो वर्षा होती है, तो वृक्ष का अर्थ जल है। जल अच्छा रहेगा तो हमारी फसल अच्छी होगी, गेहूँ, तो जल का अर्थ रोटी है और रोटी खाओगे तो ही जीवन है ना, तो रोटी ही जीवन है। फिर आता है हम थोड़ा रिवाइज करते हैं 1894 की जो नीति थी उसका क्या एम था? वनों से अधिक रेवेन्यू राजस्व वसूलना। चूँकि ये ब्रिटिश के समय की नीति थी, पॉलिसी थी, तो वो तो बस दोहन करना जानते थे, तो फिर भी उन्होंने बांटा था 4 भागों में। कौन कौन से थे? संरक्षित वन, व्यापारिक वन, लघु वन, चारागाह वन। ठीक है, और संरक्षित यहाँ पे शासन का नियंत्रण था, व्यापारिक जो औद्योगिक के लिए यूज़ होते थे, लघु वन जहाँ पे थोड़ी बहुत अनुमति थी ग्रामवासियों को, और चारागाह जहाँ पे चारागाह के लिए आपको छूट थी। फिर
हमारी जो 1952 की नीति है, इसके 4 मेन एम हैं, जिसमें से कि वनों से अधिक उपज प्राप्त करना, वनों में पशुचारण पर नियंत्रण करना, देश के कुल भूभाग के 33% पर वन लगाना। अब ये 33% का भी एक बढ़िया सा रेशियो है, वो क्या है, 60% और 25%। 60% पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में और 25% मैदानी क्षेत्रों में, मतलब कि देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 33% वन क्षेत्र, वन प्रदेश होना ही चाहिए। ये इस नीति के तहत बोला गया। और मानव निर्मित वन क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहिए। और इसके 4 भाग तो हम पढ़ ही चुके थे, कौन कौन से थे, संरक्षित, राष्ट्रीय, ग्राम और वृक्ष क्षेत्र। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।